खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। ये पाकिस्तान के लाहौर की तस्वीरें हैं। लाहौर में एक महिला के सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। भीड़ ने उसे घेर रखा है। लोग पुलिस वालों की भी सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान नफरत, कट्टरपंथ और जाहिलियत की वर्ल्ड फैक्ट्री है तो गलत नहीं होगा। लाहौर का जो मैंने वीडियो आपको दिखाया वो पाकिस्तान की कट्टरपंथी और जाहिलियत दोनों का ताजा तरीन सबूत है। आज के एपिसोड में मैं आपको इस वीडियो की पूरी डिटेल बताने वाला हूं। इसके साथ ये भी बताऊंगा कि मजहब के नाम पर अंधे हो चुके पाकिस्तान के लोग कैसे न तो इस्लाम के बारे में जानते हैं, न ही उन्हें अपने मजहब का पता है। वो अकल के अंधे हैं। तालीम से उनका कोई वास्ता नहीं। दिमाग में केवल और केवल नफरत और कट्टरपंथ भरा हुआ है। ऐसा कट्टरपंथ, ऐसा रेडिकलाइजेशन जिसके आगे पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी सिस्टम घुटनों पर बैठा हुआ है। ये वीडियो एक बार फिर देखिए। खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम दा मजाक है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी शहर लाहौर का वीडियो है। रविवार की दोपहर एक मियां बीवी लाहौर के इचरा मार्केट में घूम रहे थे। महिला ने अरेबिक डिजिटल प्रिंट की ड्रेस पहनी हुई थी। अचानक दोनों को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया। वो एक दुकान में घुस गए। भीड़ वहां भी पहुंच गई। सब चिल्ला रहे थे। वो एक दुकान में घुस गए। भीड़ वहां भी पहुंच गई। सब चिल्ला रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि महिला के कपड़ों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। खड़ा कर चलो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम दा मजाक है। लोग कपल को घेर कर बातें सुना रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे। लोग अग्रेसिव होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भीड़ महिला को लिंच कर देगी, पीट पीट कर उसकी जान ले लेगी। इसी बीच वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस के सामने भी लोग महिला को गोली मारने की बात कर रहे हैं। आप जरा इस महिला और इसके पति का चेहरा देखिए। डर और खौफ उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। औरत इतनी डरी हुई है कि वो बार बार अपना चेहरा हाथों से ढक ले रही है। भीड़ के आगे उसके पति की भी आवाज नहीं निकल रही। वो बार बार अपनी पत्नी को अपने पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस भीड़ में उन्हें लोग नहीं, अपनी मौत नजर आ रही है। पुलिस ने लोगों को दुकान के बाहर निकालकर शटर गिरा दिया, लेकिन 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ बाहर जमी रही। नारे लगते रहे, सिर तन से जुदा। देखा आपने, ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान की आम पब्लिक जो मजहब के नाम पर इस महिला की जान लेने के लिए आमादा है। पाकिस्तान के इस जाहिल पब्लिक के बारे में बात करेंगे बाद में। पहले आपको बताते हैं कि इस महिला पर क्या आरोप लगे और क्यों लगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाहौर के इचरा मार्केट में एक कपल घूम रहा था। लोगों ने महिला की ड्रेस के प्रिंट पर सवाल उठा दिए। सवाल ये बनता है कि भाई उस महिला की ड्रेस पर आखिर लिखा क्या था। दोस्तों, ये है वो ड्रेस। सफेद रंग की इस ड्रेस पर रंग बिरंगे अल्फाज प्रिंट है। बहुत खूबसूरत ड्रेस है। अभी ड्रेस कहां से आई वो भी बताता हूँ। इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर इंस्टाग्राम पोस्ट की है। ऊपर लिखा है शालिक रियाद। बीच में ठीक उसी ड्रेस की तस्वीर है जैसी ड्रेस लाहौर में महिला ने पहनी थी। नीचे क्या लिखा है वो भी देखिए। लिखा है
द बेस्ट रमजान 2022 कलेक्शन। इससे एक चीज तो साफ है कि ये ड्रेस बनाकर बेची जा रही है। देखते हैं कि इसे बनाने वाला कौन है। तो इंस्टाग्राम के जिस पोस्ट में इस ड्रेस की तस्वीर है उसमें लिखा है शालिक रियाद। शालिक सऊदी अरब के रियाद बेस्ड एक डिजाइनर ब्रांड है जो महिलाओं के कपड़ों को डिजाइन करता है और बनाता है। शालिक के सऊदी अरब में ही कई आउटलेट्स हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ब्रांड सऊदी अरब का है। सऊदी अरब यानी वो जगह जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी भाई। मक्का मदीना जैसे इस्लामिक पवित्र स्थल सऊदी अरब में ही हैं। सऊदी अरब दुनिया भर में इस्लाम का केंद्र है, सेंटर है। ये ब्रांड जिसके ड्रेस को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच रहा है वो तो सऊदी अरब से ही पाकिस्तान पहुंचा है। यानी सऊदी अरब में इस ड्रेस पर कोई हंगामा नहीं मचा, कोई बवाल नहीं मचा। बवाल कहां मचा? तो जी पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कहा गया कि इस ड्रेस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। यानी अरबी में लिखा हुआ है तो वो कुरान की आयतें ही होंगी, ये मान लिया इन लोगों ने। अब मैं बताता हूं कि ड्रेस पर आखिर लिखा क्या था। पाकिस्तान में लाहौर के जाहिल गंवार लोग एक महिला को मार डालने पर आमादा थे। कह रहे थे कि उसके ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं जो इस्लाम की शान में गुस्ताखी है। तो क्या वाकई इस ड्रेस पर कुरान की आयतें छपी हैं? जी नहीं, मैं कोई अरबिक का जानकार नहीं हूं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस ड्रेस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ है। हलवा यानी मिठाई। वैसे कुछ जानकार बता रहे हैं कि इसका अर्थ मिठास या खूबसूरत भी है। बीबीसी की ये रिपोर्ट देखिए, इसमें भी लिखा है कि ड्रेस पर अरबिक में हलवा लिखा हुआ है। कश्मीरी मूल के कैनेडियन वकील बैरिस्टर हामिद बशानी ने भी सवाल उठाए कि जो लोग अरबिक में हलवा नहीं पढ़ पा रहे हैं वो महिला का कत्ल करने पर आमादा थे। और तुम जरा ये पढ़ के तो बताओ ना कि इस पर लिखा हुआ क्या है। जिस आदमी को हलवा नहीं पढ़ना था, जो पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा बेहतरीन जो है खाना है, और पाकिस्तान की जो पसंद कूदते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट तरीन तोहफा है, उसको पढ़ना नहीं आता, वो जाके मजहब के नाम पे कत्ल करने पे उतर आता है। सुना आपने, ड्रेस पर अरबी में लिखा हुआ था हलवा और मजहब के नाम पर पागल हो चुके पाकिस्तानी लोग उसे कुरान की आयतें बता रहे थे, इस्लाम का मजाक बता रहे थे। उसकी वजह से उसे गोली मारने की बातें कर रहे थे। 300-400 लोगों की भीड़ में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो अरबी पढ़ना जानता था। लेकिन ये सबको पता है कि ड्रेस पर कुरान की आयतें ही लिखी। कैसे भाई? जाहिलियत की भी हद है। गनीमत ये रही कि लाहौर की पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। वो पुलिस टीम जिसकी अगुवाई एएसपी सईदा शहरबानो नकवी कर रही थी। एएसपी शहरबानो पागल हो चुकी भीड़ के सामने डटकर खड़ी हो गई। जो भीड़ उस महिला को मार डालना चाह रही थी, शहरबानो एक शेरनी की तरह भीड़ और उस महिला के बीच दीवार बन गई। 1 साल से हम लोग इधर एएसपी के तौर पर सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। एएसपी शहरबानो दिलेरी दिखाते हुए दुकान के अंदर गई, महिला को बुर्का पहनाया और खुद उसे लेकर भीड़ को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी में ले गई। इस बीच भीड़ महिला के सिर तन से जुदा के नारे लगाती रही। आप सोचिए पाकिस्तान में ब्lasphemy को लेकर कितना खौफ है। किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की कि महिला की ड्रेस पर लिखा क्या है। एएसपी ने भीड़ से महिला को तो बचा लिया था, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर पागल हो चुके लोग बाद में भी महिला को टारगेट कर सकते थे। इसलिए पुलिस और महिला दोनों ने बाद में इस मामले पर सफाई दी। भले ही उसकी ड्रेस पर कुरान की आयतें नहीं लिखी थी, उस महिला की कोई गलती नहीं थी। उस महिला की गलती इतनी थी कि अरबी में लिखी हुई ड्रेस पहन ली थी, लेकिन फिर भी माफी महिला को ही मांगनी पड़ी। आज जिस वाकये का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ बिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। तो मैं इस्लाम बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ कर लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ है नाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। देखा आपने, होना तो ये चाहिए था कि जिस गवार ने भी ड्रेस पर लिखे अल्फाज को कुरान की आयतें बताई थी उस पर केस दर्ज होना चाहिए था। जिन लोगों ने महिला को गोली मारने और सिर तन से जुदा करने की बात कही उन्हें सलाखों के पीछे ठूस देना चाहिए था। लेकिन ना तो पुलिस ने ऐसा किया और ना ही उस पीड़ित महिला या परिवार ने कोई मामला दर्ज कराया। वो बस किसी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे। ये है पाकिस्तान का हाल।
ये साबित करता है कि हमारे यहाँ जितना ज्यादा जो है वो एक्सट्रीमिज्म है उसकी और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह जो है वहाँ पे लिटरेसी, जहालत और जाहिलाना किस्म के इलम को भी आप इस तरीके से जो वहाँ पे फैलाया, इलम के नाम पे जो कुछ फैलाया जा रहा है उसको भी आप किसी न किसी तरीके से इसी तरह के एक्सट्रीमिज्म के उसमें जो है वो डाल सकते हैं। बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि अगर किसी ने ये पहना हुआ है, कोई चीज ऐसी है, तो ये वहाँ पे जो मजमा था उसमें से एक शख्स में भी किसी में हिम्मत नहीं है, चले पुलिस ऑफिसर या दूसरे जो है, कि वो जाके उनसे बात करे कि भाई ये जो आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। जब मजमा शुरू होता है जाहिर है तो उस वक्त तो जो है वो चीजें काबू की जा सकती हैं। अगर कोई सेंसेबल आदमी निकल के तो उनको कहे कि ये भाई ये लफ्ज है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मजहब के साथ, तो आप अगर है भी ताल्लुक तो आप कौन होते हैं कि आप लाठी लेके खड़े हो गए। ऐसा नहीं होगा कि आपका वजीर आजम या आपका सदर जाके टीवी पे या पार्लियामेंट में या पब्लिक जलसे में कहेगा खबरदार बहुत हो गया है, अगर कोई तोहिन कर भी रहा है तो दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जब तक ये जरूरत आप पैदा नहीं करेंगे और उसको ये कहेंगे कि अगर ये तोहिन कर भी रहा है तो इसके लिए हम क्यों हैं, हमने ये जो इदारे बनाए हुए हैं, हमने ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अदलिया है, ये इतना बड़ा ढांचा किस लिए खड़ा किया हुआ है कि आप लाठी लेके निकल आते हैं। और खबरदार आइंदा जो ये हरकत करेगा उसको इतनी सजा है, तो आप देख लें कि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए हो सकता है। वैसे तो खुशकिस्मती रही महिला की कि उसे बचाने एक समझदार पुलिस ऑफिसर पहुंच गई। यही कोई कट्टरपंथी सोच वाला पुलिस वाला अगर वहां जाता तो महिला का बचना नामुमकिन था। खैर, महिला की जान तो किसी तरह से बच गई, लेकिन हर कोई इस महिला की तरह किस्मत वाला नहीं होता। पाकिस्तान में ब्लशफेमी के नाम पर हिंसा और कत्ल की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। पिछले साल अगस्त में 2 क्रिश्चियंस पर ऐसे ही ब्लशफेमी के आरोप लग गए। 16 अगस्त को जड़ावाला में सैकड़ों हजारों लोगों ने चर्चों और ईसाइयों के घरों पर हमला कर दिया। कई चर्चों को जला दिया गया, घरों में भी आग लगा दी गई। दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को पहले तो बुरी तरह से पीटा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। उस पर भी ब्लशफेमी का आरोप लगाया गया था। इन दोनों ही मामलों में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि ब्लशफेमी हुई थी या नहीं। पूरा मामला सुनी सुनाई बातों पर डिपेंड करता है। अफवाहों पर भीड़ पागल हो उठती है और दंगा फसाद कर कर लोगों की जान तक ले डालती है। लेकिन लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। बोलने बैठूंगा तो हजारों निकल आएंगी। मेन बता देता हूं। साल 2020 में ताहिर अहमद नसीम नाम के एक अमेरिकी सिटीजन पर पाकिस्तान में ब्लशफेमी के चार्जेस लगे। पेशावर कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट रूम में ही उसे 6 गोलियां मारी गई थी। साल 2020 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली मार दी थी। सलमान पाकिस्तान के नए ब्लशफेमी लॉ का विरोध कर रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि जिस बॉडीगार्ड ने उनका मर्डर किया था, कट्टरपंथी और जाहिल पाकिस्तानियों ने उसे अपना हीरो बना लिया था। इसीलिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां के लोगों में है। उनके दिलो दिमाग में जाहिलियत है, नफरत भरी है। मजहब के नाम पर जहर भरा गया है। मजहब के नाम पर वो किसी को भी अच्छा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी की जान लेना उनके लिए बिल्कुल मामूली बात है। लाहौर में वो महिला भी इसलिए बच गई क्योंकि वो मुस्लिम थी। अगर वो क्रिश्चियन होती, अगर वो हिंदू होती, अगर वो सिख होती या किसी और रिलीजन की होती, तो भीड़ को उसे कुचलने में जरा भी देर नहीं लगती थी। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकारें भी इस रेडिकल माइंडसेट को बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान में नया ब्लशफेमी लॉ लाकर इसे और खतरनाक बना दिया गया, जिसका बड़ा विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के भीतर माइनॉरिटीज कर रही है। इस कानून से न केवल दूसरे रिलीजन के लोगों बल्कि शिया और अहमदियों को भी टारगेट किया जा रहा है। शिया बहुल इलाकों जैसे गिलगित बाल्टिस्तान को ले लीजिए, इसी वजह से कुछ महीने पहले वहां बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ था। वो बवाल अभी भी जारी है, वहां पर तनाव अभी भी है। वहां पर एक शिया धर्मगुरु पर भी ब्लशफेमी के आरोप लगाए गए थे। आप सोचिए कि पाकिस्तान किस दोजख की तरफ बढ़ रहा है और उसका अंजाम क्या होने वाला है। आप इस घटना से समझिए, जिस देश में 98% एक ही रिलीजन वाली महिला सेफ नहीं है, उसके चेहरे पर, उसके आंखों में वो खौफ नजर आ रहा था। आपको तस्वीरों में दिखा होगा। आप सोचिए कि वहां पर माइनॉरिटीज का क्या हाल होता होगा, माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है।